नमस्कार साथियों। आज का अपना ये क्वेश्चन क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 और बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे पहले वाली वीडियोज में, उसको पहले जरूर देख लें। और अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2/x माइनस x/2 की होल पावर 5। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे कोई 1 नहीं है, यहाँ पे भी कोई ना कोई डिजिट है, यहाँ पे भी कोई ना कोई चीज है, 1 नहीं है। तो अपने यहाँ पर अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? x माइनस ए की पावर n का। किसका पढ़ा था? x माइनस ए की पावर n का कितना होता है? x की जगह पर तो ये आ रहा है, a की जगह पर ये आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला होता था NC0 x की पावर n a की पावर 0 माइनस NC1 डॉट x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। इस तरीके से आगे प्लस माइनस के अल्टरनेट साइन से अगला क्या बन जाता था लास्ट में? -1 की पावर n NCn x की पावर n माइनस या लास्ट में जाते जाते x की पावर तो कम हो रही है ना, हर बार कम होती जाती, लास्ट में कितनी हो जाएगी? 0। और x a की पावर कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। क्लियर? यही होता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं। इस फॉर्मूले का अपने यहाँ अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करेंगे तो x की जगह ये पूरा है, a की जगह ये पूरा है। कैसे करते हैं देखो, तो n की वैल्यू कितनी है? 5c0। x की जगह पे जो भी वैल्यू है उसकी पावर n का मतलब 5 डॉट और a की पावर 0, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 0 माइनस 5c1 x की पावर यहाँ एक कम हो जाएगी, n माइनस 1 तो थी, जितनी n थी उसमें से एक कम होती जाएगी। हर बार इसकी तो स्टेप पावर में कम होती जाती है और इसकी बढ़ती जाती है। और x/2 उसकी पावर 1 हो गई, फिर प्लस 5c2 x की पावर, x की जगह जो भी आ रहा है उसकी पावर एक और कम हो गई और इसकी पावर फिर बढ़ गई। ठीक है, प्लस तो प्लस की जगह माइनस आएगा इस बार। 5c3 2/x की पावर कितनी हो जाएगी इस बार? 2 और नेक्स्ट टाइम पे इसकी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, और प्लस 5c4 2/x की पावर यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ x/2 की पावर 4 हो जाएगी। फिर माइनस 5c5 2/x की पावर कितनी हो जाएगी? 0 और x/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। सबसे पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखें, माइनस के अंदर, अब मैंने पहले कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी बात बताना मेरे रह गई थी, वो मैं यहाँ बताता हूँ। फर्स्ट माइनस वाले में ये तो बात है ही क्लियर कि पहला पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसी तरीके से चलता है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना कि हमेशा पावर जो भी होती है वो दोनों की सेम रहती है। टोटल होकर कितनी रहेगी? जितनी n होती है ना उतनी ही रहती है हमेशा। देखो 5 और 0 5, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, मतलब हर स्टेप के अंदर पावर क्या रहती है? सेम रहती है। जो अपने वेरिएबल्स दिए हुए थे, जो भी चीज है उसकी पावर हमेशा सेम रहती है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस प्रसार के अंदर, इस एक्सपेंड के अंदर, ठीक है, ये मतलब जो फॉर्मूला खुलता है इसके अंदर कितनी टर्म्स बनती हैं, ये सीधा सीधा कई बार पूछ लेता है कि x माइनस a की पावर 10 थी, उसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी? हमेशा ध्यान रखना कि जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा बनती है। जैसे कि तुमने बचपन में एक फॉर्मूले भी पढ़े, a प्लस बी की होल स्क्वायर में कितना स्टेप बनते थे? 3 बनते थे, 2 पावर थी और स्टेप कितने बने? 3। ऐसे 3 पावर वाला होता था तो a की क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस में b की क्यूब, ऐसा ही होता था। कितने स्टेप बनते हैं? 4। तो ऐसे करके हमेशा ध्यान रखना जितनी पावर होगी, तो ये 5 पावर वाला है तो कितने स्टेप बने होंगे इसमें?
6 स्टेप बनेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते होते हैं कई बार, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें। अब देखो अपना क्वेश्चन जो आगे चल रहा है, चलाते हैं। मैंने बताया था NC0 हमेशा, लास्ट वीडियो में बता के हटाओ, NC0 हमेशा 1 होता है। और इसकी पावर को सोल्व करते हैं, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और x की पावर कितनी हो जाएगी 5, और किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 माइनस NC1 भी मैंने लास्ट बताया वीडियो, कितना NC1 जो होता है वो n के इक्वल ही होता है, तो 5C1 5 के इक्वल ही होगा, डॉट कितना 2 की पावर 4 16 ओवर में x की 4, x की पावर 1 डिवाइड बाय 2, क्लियर। इसको कटता है तो काट देना हाथों हाथ, 8 के टेबल से ये 1, और यहाँ कितनी पावर बच गई 3 पावर बच गई, ठीक है। नेक्स्ट 5C2, अब 5C2 को कैसे खोलते हैं, 5 को 2 टाइम खोल दो, कितना 5 इंटू 4 डिवाइड में 2 टाइम इसको खोल दो 2 को, नेक्स्ट गुणा में 2 की पावर 3 8 और x की क्यूब, मल्टीप्लाई में x की स्क्वायर डिवाइड में 4, ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, यहाँ एक पावर बच गई, अरे यहाँ तो कोई पावर नहीं बची, ठीक है ना, और यहाँ कोई भी पावर नहीं बची, पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ एक पावर बची अभी 5। 5C3 किसके इक्वल होता है, मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था 5C3 किसके इक्वल होता है 5C, क्योंकि 3 को और कितना चाहिए बनने के लिए 5 बनने के लिए 2 और चाहिए, तो इसका मतलब 5C3 और 5C2 हमेशा इक्वल रहेंगे, तो बारी बारी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना इसका आएगा वो लिख दो। 5C2 कितना आया था 5 2 10, यही आ रहा 5C2 इतना ही सॉल्व करने में, आगे कितना आएगा 2 की पावर 2 4 x की स्क्वायर x की क्यूब डिवाइड में 8, ये कैंसिल हो रहा है, ये आगे इससे कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पूरा पूरा कैंसिल हुआ, यहाँ पावर 1 बची है, प्लस 5C4 किसके इक्वल होगा ऐसे 5C1 के, 4 को कितना और चाहिए 5 बनने के लिए 1, इसको करते हैं तो कितना आ जाता है 1 सॉरी 5, 5C1 के इक्वल होगा, 5C1 कितना होता है 5 ही तो होता है, करके आए पहले अपने, यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/x और x की 4 डिवाइड बाय 60, ये कैंसिल हुआ 8 पे, और यहाँ पावर कितनी रहेगी 3 पावर पेंडिंग है, माइनस 5C5 मतलब NCN कितना होता है हमेशा 1 होता है, इनटू किसी की पावर 0 हो तो भी 1 होता है, और ये कितना रह गया x की 5 डिवाइड बाय 32, बात क्लियर होगी। अब सॉल्व करके लिखना ही था, ये कितना हो जाएगा 32/x की पावर 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 ये 40, नीचे x की पावर कितनी पेंडिंग है 3, माइनस ये 10 10 2 20 20, और नीचे पावर x की कितनी बची है सिंगल पावर बची है ना। फिर यहाँ से देखो जो स्टेप पूरा कटा है उसको मैंने पूरा काटा है, जो स्टेप बचा है उसके ऊपर सिर्फ पावर काटी है, ये ध्यान रखना, इसी तरीके से लिखते हैं मैथ के अंदर। आगे देखो 5 रह गया और ये पूरा स्टेप कटा गया, x की पावर 1 बची है अभी, बात क्लियर हो रही है, प्लस 5/8 x की पावर ऊपर कितनी बची है 3, फिर आगे माइनस x की पावर 5 डिवाइड बाय 32, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आई सभी को। तो यहाँ कोई भी दिक्कत लगी हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू।